बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी। एक इमाम मस्जिद ने सिर्फ 20,000 से घर बैठे एक साइड बिजनेस शुरू किया और अब उस बिजनेस से ये लाखों रुपए कमा रहे हैं। आइए जानते हैं मजीद तफसीलात इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P4 पाकिस्तान के साथ मैं हूं वकार यूनुस। नाजरीन, हमारे मुल्क के नौजवान बेरोज़गारी का रोना रोते रहते हैं और इसके अलावा अगर हम अपने खतीब हजरात को देखें तो वो भी ये अक्सर शिकवा करते नज़र आते हैं कि मस्जिद से तनख्वाहें बहुत ही कम मिलती हैं और इस वजह से उनका गुजर बसर नहीं होता। लेकिन मेरे साथ आज एक ऐसे खतीब मौजूद हैं जो कि मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाने के साथ साथ अपना एक साइड बिज़नेस भी करते हैं। मस्जिद के साथ जो एक स्पेयर जगह होती है वहाँ पर इन्होंने एक ऐसा कारोबार किया है और उस कारोबार से ये लाखों रुपए महाना कमा रहे हैं। वो कारोबार है क्या और इनको आइडिया कहाँ से आया और ये दरअसल करते क्या हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम वारिस अली अत्तारी है। जी वारिस अली साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैंने बिजनेस करना है और ये जो मस्जिद के पीछे खाली जगह पड़ी है जो कि किसी काम नहीं आ रही, इस जगह को मैंने काम में लाना। अच्छा वकार भाई, पहली बात तो ये है कि जब मामलात मैंने देखे, आपको पता भी है कि आइमा कराम के मुआशरे के अंदर क्या सूरत हाल है। इनकी सैलरीज माकूल सी होती हैं और इसी तरह मेरी सैलरी भी माकूल सी थी। जब मैंने सोचा कि अगर इसी सैलरी को लेकर गुजारा करना चाहें तो मेरे ख्याल में ये नामुमकिन है और बहुत मुश्किल है कि इस तरह जो है ना वो गुजारा हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मस्जिद छोड़ता हूँ तो अगली मस्जिद में तो यही सूरत हाल होगी। ऐसा तो नहीं है कि अगली जगह पे मैं जाऊंगा और मेरी जो है ना वो सैलरी 1.5 लाख के ऊपर हो जाएगी और मैं अपने घर का गुजर बसर जो है वो बड़े आसान अंदाज में जो है ना वो कर लूँगा। तो मैंने फिर इसको जो है ना वो समझा कि अपना खुद जो है वो कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए और जब खुद स्टैंड लेंगे तो आप किसी न किसी कारोबार में पड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से आपकी ये साथ जो माकूल सैलरी है उसके साथ और फिर अपने जो स्टैंड लेंगे उस जो है ना वो कारोबार के साथ इंशाल्लाह अपने घर का गुजर बसर बहुत आसान अंदाज में कर सकते हैं। तो अब आपका गुजर बसर कैसा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अब तो यूँ समझ लें कि मैं जो है वो जो इमाम मस्जिद हूँ, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए भी करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता हूँ। तो प्लीज़ हमें बताएं कि आप करते क्या हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक साइड बिजनेस कर रहा हूँ। हीरा असील जो है वो मुर्गियों का कारोबार मैं कर रहा हूँ। हीरा असील यूँ समझ लें कि पूरे पाकिस्तान में क्या आउट ऑफ कंट्री में अगर देखा जाए तो हीरा असील का एक चर्चा है और इसको शौकीन हजरात भी, शिकारी हजरात भी बड़े आसान अंदाज में इसको जो है वो परचेज़ करते हैं। शौकीन हजरात जो है वो घरों के अंदर पालने के लिए इसको लेते हैं और कारोबारी हजरात जो है वो इसको बड़े जो है वो अच्छे तरीके से इसका कारोबार कर रहे हैं। तो ये हीरा असील का मेरा प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो कारोबार है कि जिस कारोबार को अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है लेकर चल रहा हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि मैंने मुर्गियों का कारोबार करना है? हालांकि वैसे हमने देखा था कि एक सियासी लीडर ने भी कहा था कि आप घर में मुर्गियां पालें तो आप अमीर हो जाएंगे। ये आइडिया वहीं से तो नहीं आया? नहीं, सियासी लीडर की बात तो अपनी जगह पे है, लेकिन असल में मेरा कुछ बचपन में जो है ना वो ये शौक़ था मुर्गियों के हवाले से। उस वक्त ज़रा ये गोल्डन मिस्री या जिस किस्म की भी मुर्गी चल जाती थी, क्योंकि शौक़ था बस वैसे ही मुर्गियों को पालना और उनको दाना पानी डालना बचपन से ही, क्योंकि गाँव देहात से मेरा ताल्लुक़ है और उसी से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्गियों का कारोबार तो नहीं था, लेकिन ये है कि वैसे अंडे खाने के लिए या फिर घर के अंदर वैसे शौकिया तौर पर रखने के लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये करता रहा हूँ। लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको यानी शौक़ को जो है ना वो मैंने कारोबार में कन्वर्ट कर लिया। मैंने जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि मसाजिद के अंदर जो मामलात हैं, उसके बाद मैंने सोचा कि अब कौन सा ऐसा कारोबार किया जाए जिस कारोबार से अल्हम्दुलिल्लाह घर की जो है वो घर का चूल्हा भी जलता रहे और अर्निंग भी अच्छी खासी आती रहे। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं हल्का फुल्का कर भी रहा हूँ शौक के तौर पे, तो उसी को ही कारोबार ही बना लूँ। क्यों? इसलिए कि मेरा उसके अंदर एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं उनको आसान अंदाज में गर्मियों में सर्दियों में बड़े अच्छे अंदाज में पाल सकता हूँ। तो फिर क्यों ना हो कि इसी ही कारोबार को किया जाए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो स्टैंड लेते हुए उसी कारोबार को फोकस किया। फिर मैंने सोचा कि हीरा असील जो है वो इसकी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, तो बाकी ये गोल्डन मिस्री और इसके अलावा दीगर जो है वो असील मसील को छोड़ो और हीरा असील की तरफ आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर अरसा चंद सालों से हीरा असील की तरफ में अल्हम्दुलिल्लाह कदम रखा और अल्लाह का शुक्र है
सील जो है वो हीरा सील ही हो रही है। क्या बात है जी, हीरा सीली हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब ये कारोबार शुरू किया था, कितने पैसों से शुरू किया था और ये मुर्गियां आप लेकर कहाँ से आए थे फर्स्ट टाइम? जी वकार भाई, जब मैंने ये शुरू किया था तो उस वक्त सिर्फ 20,000 से शुरू किया था। एक शाह साहब थे फैसलाबाद में, मैंने उनसे जो है वो ये एक सेट परचेज किया था मुख्तसर सा। अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर जब मैं वो सेट लेकर आया, उस सेट से अल्लाह पाक ने मुझे इतना नफ़ा दिया कि वो 20,000 का कारोबार लाखों में कन्वर्ट हो गया। क्या बात है जी, क्या बात है। तो मुझे बताएं कि अब आपके पास जो मुर्गियां हैं वो कितनी तादाद में मौजूद हैं, आप कितनी सेल कर चुके हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं? जी वकार भाई, इस वक्त हर बंदे की डिमांड के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह उनको उनकी रिक्वायर्ड भी पूरी कर रहा हूँ, और अगर कोई चिक्स लेना चाहे उनको चिक्स भी जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और इसके अलावा अगर कोई एग लेना चाहे तो उससे हाथ जोड़ लेता हूँ। भाई एग नहीं, देखो अब एक अंडा जो है वो 600-700 का है, हीरा सील का एक अंडा 600-700 का है। अच्छा, 21 दिन के बाद वही अंडा जो आप 600-700 का देंगे, वही अंडा आप 2500 का क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए मैं अंडे अगर कोई रिक्वायर करता है उससे हाथ जोड़ लेता हूँ। भाई अंडे मैं सेल नहीं करता, क्योंकि अंडों से मैं खुद चिक्स मैंने निकलवाने होते हैं और आगे सेल करने होते हैं, और उससे अर्निंग भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। तो यूँ समझ लें कि आपने पूछा है कि इस वक्त तकरीबन कितने का माल है, मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं तय तो नहीं कर सकता, लेकिन लाखों का माल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मुझे बताएं कि सेल कहाँ पर करते हैं ये ऑनलाइन सेल करता हूँ। कहाँ, कैसे? ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर सेल हो जाती है, जिस तरह जो है वो यूट्यूब के जरिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो रही है, और इसके अलावा OLX जो है वो उसके जरिए भी सेल हो रही है। यानी ऐसा ये नहीं है कि ये सेल नहीं होता, ये प्रोडक्ट ऐसी है कि आप एक मर्तबा लाएं, मैं कहता हूँ ये टिकटों की सूरत में सेल होती है। अच्छा, हाँ, क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगर इसके सेल करने का किसी को मसला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों के साथ ये तामुन भी करते हैं कि उनको सेल करवा भी देते हैं। कोई अगर न्यू हो और ये करना चाह रहा हो कि वो कहेगा कि यार मैं इसको सेल कहाँ करूँगा, तो इंशाल्लाह हम उसके साथ पूरा तामुन करेंगे और उसका माल ये सेल भी करवा देंगे इंशाल्लाह। क्या बात है। तो मुझे इनको पालने के हवाले से भी खुराक के मुतालिक बता दें, क्या खाते हैं ये? ये खुराक जो है वो जो मैं दे रहा हूँ इनको चूज़ों की ग्रोथ के लिए, जब चूज़ा निकलता है तो उस वक्त उनको जो है वो 1 नंबर फीड उससे स्टार्ट करता हूँ। फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं 15-20 दिन के, तो उस वक्त 14 नंबर PS नेशनल की फीड देता हूँ। उसके अंदर हल्दी ज़रा थोड़ी सी जो है ना वो मिक्स कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह चूज़ों की ग्रोथ बहुत अच्छे अंदाज में होती है। और यूँ समझ लें कि 2 महीने का चूज़ा आपको 4 महीने का लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक जो चूज़ा है उसको मुकम्मल जवान करने तक आपका कितना खर्चा आता है, फिर वो सेल कितने में होता है? अच्छा वकार भाई, बहुत ज़बरदस्त सवाल है कि अगर कोई चूज़ा लेता है 2500 में, अब उस पर ख़र्चा कितना आएगा? तो अगर कोई एक चूज़ा लेता है, मेरे ख्याल में अगर एक चूज़े के हिसाब से हम देखें ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 2000 खर्चा आएगा, ठीक है। और वो चूज़ा जो आपने 2500 में लिया होगा, वही चूज़ा आपका सीधा सीधा 20,000 तक भी जा सकता है 8-9 महीने के बाद, क्योंकि चूज़ा शुरू से लेकर यानी 1 दिन से लेकर तकरीबन 9 महीने तक ये ब्रीडर बन जाता है। 9-10 महीने का ब्रीडर जो है वो बन जाता है, और मुर्गी अंडे देना शुरू कर देती है, और मुर्गा जो है वो क्रॉस करना शुरू कर देता है, और मुर्गी 10 से 12,000 में चली जाएगी, और मुर्गा जो है वो इससे भी अब चला जाएगा, 15 से 20,000 के राउंड पर चला जाएगा। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा अगर कोई नौजवान आपकी वीडियो देखकर ये कारोबार करना चाहता है तो आप उसे क्या मशवरा देना चाहिए? मैं उन व्यूवर्स को यही पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा के लिए जो मुआशरे के हालात हैं, दिन ब दिन महंगाई अरूज की तरफ जा रही है। यूं समझ लें कि सिर्फ कमर नहीं तोड़ रही, मोढे भी तोड़ रही है। इतनी महंगाई हो चुकी है, तो आप इतनी महंगाई होने के बावजूद वेले फिर रहे हैं यार, बात बनती नहीं है। तो कोई ना कोई कारोबार करें, हीरा सील का करें, फिर हीरा हीरा ही है। मैं तो इसको यूं कहता हूँ, हीरा हीरा ही है, ये काम का भी हीरा है और पैसों का भी हीरा है। मुझे बताइए, और जो इमाम मस्जिद हजरात हैं हमारे, वो अक्सर बहुत शिकवा करते हैं कि हमारी तनख्वाहें इतनी नहीं है, मस्जिद में जो काम करते हैं उसका उतना मुआवजा नहीं मिलता, उन्हें क्या कहना चाहिए? सर देखें, जो आइमा कराम उलमा कराम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, नेक लोग हैं, दीन का काम बड़े खलूस के साथ करते हैं, उनके लिए मेरा यही पैगाम होगा कि वो सिर्फ जो है वो सैलरियों पे कान ना धरें, कि मसाजिद के अंदर सैलरियाँ यही होंगी, और सूरत हाल मेरे ख्याल में ये समझ लेना कि ये बढ़ जाएंगी और अरूज पे काम चला जाएगा। आप सिर्फ इसी पे कान ना धरें, आप अपने मुआशी हालात को दुरुस्त करें। किसी भी
ज़रिया जायज़ हो। उलमाए कराम तो बखूबी जानते हैं कि ज़रिया मुआश कैसा होना चाहिए। ज़रिया मुआश हलाल तरीके से हो तो आप ज़रूर जो है वो ज़रिया मुआश को, अच्छा ये भी है कि अगर अल्लाह पाक ने ज़रिया मुआश को मजबूत कर दिया है तो मेरे ख्याल में जो दीन का काम है वो फ़ी सबिलिल्लाह होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये अगर हम ना करेंगे तो ये होगा नहीं, ये तो फ़र्ज़ है ना, ये तो होना ही होना है, ये तो ज़रूरी है। अगर हम इसको ना करेंगे तो ये गुनाहगार भी होंगे। तो अगर फी सबीलिल्लाह करें तो इसका अजर ज़्यादा है, अल्लाह की रज़ा के लिए करें इसका सवाब ज़्यादा है। और अगर आप सैलरी के एतबार से करते हो फिर भी जायज़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रिया मुआश अपना पार्ट टाइम का ज़रूर करें कि अगर बिल फ़र्ज़ आप इमामत नहीं भी करते, दीन का काम जो है वो फिर भी आप खलूस के साथ कर रहे हैं, तो आपका ज़रिया मुआश मजबूत होना चाहिए। आपकी नज़र सिर्फ मस्जिद की तनख्वाह पे नहीं होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे आज वारिस अली अतारी साहब, जो कि इमाम मस्जिद हैं और अपने घर में ही मस्जिद की बैक साइड पर इन्होंने मुर्गियां पाली हुई हैं और मुर्गियों से ये लाखों रुपए कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो मोटिवेशन साबित हुई होगी। देखते रहिए P4 पाकिस्तान, वकार यूनुस के साथ। अल्लाह हाफिज़।